नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम कक्षा 10वीं का निदानात्मक मॉड्यूल का चैप्टर सेकेंड लेके आए हैं। इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है। इसके पहले मैं 3 वीडियो बनाई है, आपने अगर ना देखी हो तो पहले वो देखिए। अब प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा कि 4u का वर्ग प्लस 8u का शून्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं में शून्य का एक प्रश्न आता ही है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 4u का वर्ग प्लस 8u। अब देखिए इसमें जो हमारा बहुपद रहता है वो ऐसा रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। अब हमें यहाँ दो पद दिए हुए हैं, तीसरा पद हमें नहीं दिया है, तो हम दोनों में से डायरेक्ट उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो हमें u दिखता है पहले, तो u को उभयनिष्ठ निकाला। अब 4 और 8 है तो हम छोटी संख्या को देख के कॉमन निकालते हैं। देखिए 4 को कॉमन निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि 4 के पहाड़े में 8 आता है या नहीं। तो 4 के पहाड़े में 8 आता है यानी कि 4 को भी कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से हमने 4u को कॉमन निकाला तो u बचा। 4 के पहाड़े में 8 दो बार में आता है, ये 2 लिखा। अब इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। पहले 4u के बराबर में 0 लेंगे, u बराबर 0/4, तो u का एक मान आ गया हमारे पास 0। अब दूसरा u प्लस 2 लेंगे, बराबर में हम 0 लेंगे, प्लस का 2 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 2, यानी कि इसके जो शून्यक हमें मिले वो 0 और -2 है। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन था हमारा x स्क्वायर माइनस 3। अब इसमें भी दो पद यानी कि पहला पद और आखिरी पद दिया हुआ है, तो इसको हम एक फार्मूले का उपयोग करेंगे जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको हमें इस प्रकार का बनाना है। तो देखिए a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर है, इसको हम a मानेंगे। अब इसको b बनाने के लिए इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो देखिए a का वर्ग यानी कि हमने x का स्क्वायर माना। अब b को क्या मानेंगे, तो √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि हम इसको √3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी यानी ये a हो गया और ये b, तो x प्लस करनी 3 और x माइनस करनी 3। अभी दोनों को एक एक बार अलग से लेंगे, बराबर में 0 लिया, प्लस का करनी 3 इधर आएगा तो माइनस करनी 3। अब इसको लेंगे x माइनस करनी 3 बराबर 0, माइनस का करनी 3 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का करनी 3, यानी कि दो शून्य हो गए, माइनस करनी 3 और प्लस करनी 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस करनी 3, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद के शून्यकों का योग 0 एवं गुणनफल करनी 5 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का एक इतना शानदार तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया वो लिखते हैं शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका सूत्र होता है -b/a, लेकिन वो नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट इसका योग दिया है 0, तो हम इसका मान मानेंगे 0। फिर शून्यकों का गुणनफल, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो गुणनफल का मान दिया है करनी 5। अब एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे फार्मूले में। तो देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस, अब योगफल तो 0 दिया है तो इसमें 0 रखेंगे और एक्स का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर है प्लस, प्लस लगाया, गुणनफल का मान है करनी 5, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस करनी 5 हमारा इसका आंसर हो गया, ये बहुपद बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। योग पहले बोला है तो पहला मान योग का होगा, दूसरे पे गुणनफल बोला है तो दूसरा मान गुणनफल का होगा। देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है। अब गुणनफल है
तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये -1 है, ये -1 लिखा। अब वही वाला फार्मूला यहाँ भी लगाना है। फार्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। देखिए एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान था हमारे पास 1/4, ये इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान था -1। अब देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 1 में कराती हूँ -x बटे में 4, प्लस माइनस का माइनस होगा, ये 1। अब इसके बटे में 4 है, इन दोनों के बटे में कोई संख्या नहीं है, तो इसको हटाने के लिए इन दोनों में हम 4 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से बटे में से हट जाएगा। और एक दूसरा तरीका है एलसीएम, ये एलसीएम का ही शॉर्ट फॉर्म है। देखिए 4 का गुणा इधर करा 4x का वर्ग -x, और 4 का गुणा इधर करेंगे तो -4, बटे में से 4 हट जाएगा। ये एक बन गया हमारा बहुपद। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए। अभी ये क्वेश्चन हमने सोल्व करा था और इसमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध में सत्यता की जांच करना है। तो देखिए फिर से क्वेश्चन पूरा करेंगे हम। एक्स स्क्वायर -3 दिया था और हमने ये वाला फार्मूला लगाया था, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी करनी 3 का स्क्वायर, a प्लस बी यानी एक्स प्लस करनी 3 और ये x माइनस करनी 3। तो यहाँ पे एक x का मान निकाला हमारा माइनस का करनी 3 और एक बार प्लस का करनी 3। ये दोनों शून्य हमने निकाले थे पिछले सवाल में भी। अब देखिए सत्यता की जांच होती है इसमें, तो ये होता है कि शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। अब यहाँ पे देखेंगे जो समीकरण बहुपद जो होता है वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो बहुपद ये था हमारा, यानी कि a का मान है एक्स स्क्वायर था, तो इसका गुणांक लेंगे हम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ a का मान हो गया 1। अब b का पद जो है वो bx वाला है, जो कि इसमें नहीं है हमारे पास, तो b का मान लेंगे हम 0। और c का मान है तीसरा पद, यानी कि -3। ये हो गया। अब ये जो दो शून्य है इसमें से एक शून्य को हम अल्फा मानेंगे, एक शून्य को बीटा मानेंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का करनी 3 और प्लस का करनी 3 बराबर -b बटा a। तो b का मान तो 0 है, a का मान 1 है। अब ये माइनस प्लस दोनों कटेंगे तो यहाँ शून्य आएगा और इधर भी शून्य आएगा। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान था माइनस का करनी 3 इंटू बीटा का मान है प्लस करनी 3। c का मान है हमारा पास -3 और a का मान है 1। तो करनी करनी वाली संख्या का गुणा करेंगे 3 आएगा और ये आगे माइनस और ये माइनस का 3। ये हो गई इसकी जांच। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x के शून्य ज्ञात करना है और इसमें भी हमें जांच करना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। ये हल दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हम फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, यानी कि इसका गुणांक और इस संख्या का गुणा करते हैं। तो इसका गुणांक नहीं दिया हुआ था, हम 1 लेंगे। अब देखिए 1 और हम 10 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। अब इस 10 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 लाना हो। तो हम एक तरफ छोटा पहाड़ा लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। तो ये दोनों गुणनखंड हो गए। अब इन दोनों को जोड़ने या घटाने पे प्लस का 7 लाना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 7 आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर, फिर ये 2x और ये 5x, दोनों गुणनखंड को लिया, प्लस का 10। अब इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो 7x हो रहा है। अब दो दो के पेयर बनाए हमने, कॉमन निकाला x, यहाँ बचेगा x प्लस 2। छोटी संख्या है 5,
और 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, यहाँ भी बचेगा x प्लस 2। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है वो एक जैसी आना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास में कि इसको एक बार लिखा हमने x प्लस 2, बचा हुआ है x प्लस 5। एक एक को लेके हल करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 बराबर से इधर गया तो माइनस का। अब ये x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का। तो ये तो दो शून्य का है। अब इसमें जांच करना है सत्यता की जांच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हमें पहले एबीसी के मान लेना है। तो एबीसी में ये देखिए ए का मान होगा 1, बी का मान 7 और सी का मान 10। ये हमने बहुपद से लिया था, ये बहुपद था हमारा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये इसका गुणांक लिया 1, ये 7 और ये 10। अब एक शून्य को अल्फा मानेंगे, एक शून्य को बीटा। अब फार्मूला होता है कि शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। तो इन दोनों का योग करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस बी यानी कि माइनस का 7 बटे 1। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 7 बराबर माइनस का 7। अब ये शून्यकों का गुणनफल, तो ये शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो -2 इंटू माइनस का 5 और सी का मान है 10 और ये 1, तो 2 पंजे 10, माइनस माइनस प्लस और ये इधर भी 10। ये था हमारा अध्याय 2 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। मिलते हैं कल इसी के नेक्स्ट चैप्टर 3 के साथ। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।